मैं इंतजार करता रहा कि जब एक गैर मुस्लिम वहां बैठा था, सियासतदान पार्लियामेंट में बैठने वाला था, मैं सोच रहा था अभी मुझे मौका मिल जाए तो मैं इस्लाम का वो चेहरा पेश करूंगा, वो कहने पर मजबूर हो जाएगा, दैट इज रिलीजन ऑफ इस्लाम, यही इस्लाम। मैं सोच रहा था काफी देर से, क्योंकि अभी एक तकरीर करके आया हूं मैं, मौजूदा विधायक था, मैंने कहा विधायक जी सुनो, जो तुम हम पर आतंकवाद का लेबल लगाते हो, इस्लाम का और आतंकवाद का कोई रिलेशन नहीं। फिर मैंने उनसे पूछा सेल्फ डिफेंस का कानून जो भारत के संविधान में लिखा, जब मैंने पूरा कानून उनके सामने रखा, और हैदराबाद की बात है, ये छोटे मोटी जगह की बात नहीं है, डीएम एसडीएम जहां मौजूद होते हैं, हैदराबाद में कहा, मैंने कहा विधायक जी ये तुम्हारा सिक्योरिटी गार्ड जो बैठा है ये रिवॉल्वर लगाए हुए क्यों बैठा है, ये क्यों रिवॉल्वर लगाए हुए बैठा है? कहा ये सेल्फ डिफेंस है, अगर हम पर कोई हमला करेगा तो रिवॉल्वर हम चला देंगे, रिवॉल्वर हम चला। हमने कहा विधायक जी जब तुम्हें अपनी जान की परवाह है तो रिवॉल्वर चलाओ, इसीलिए सेल्फ डिफेंस का कानून भारत में है। इस्लाम आतंकवाद नहीं सिखाता, लेकिन जब हमारे मजहब की बारी आएगी, जब हमारी जान की बारी आएगी, जब हमारी बेटियों की बारी आएगी, जब हमारी मस्जिदों की बारी आ जाएगी, तो हम भूल जाएंगे कि सामने मिनिस्टर है या चीफ मिनिस्टर है, तलवार उठाएंगे और चलाकर बता देंगे अली वाले कल भी थे, आज भी हैं, कल भी रहे। जिंदाबाद जिंदाबाद। भूल जाएंगे, फाड़ में जाए तुम्हारा कानून, चूल्हे में जाए तुम्हारी सियासत, जब तू अपनी जान के लिए रिवॉल्वर चलवा सकता है तो हम अपनी हिफाजत के लिए तलवार भी चला सकते हैं। और अगर ये बात गलत है तो उठा भारत का कानून, उठा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का लिखा हुआ कानून, उसके अंदर सेल्फ डिफेंस का कानून लिखा है कि नहीं लिखा? फिर मैंने दूसरा हवाला कोट किया, मैंने और सुना विधायक जी, मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूं, आज तकरीर नहीं कर रहा हूं, फिर कभी आऊंगा तकरीर करूंगा, और दोबारा मत बुलाना, मुझे परवाह नहीं। भारत कश्मीर से कन्याकुमारी, उत्तराखंड के पहाड़ों से बंगाल की खाड़ी तक बसता है, और 365 दिन होते हैं। ये शाहनवाज मेरा भाई है, ये जानता है शाहनवाज हसन, 365 दिन में अल्हम्दुलिल्लाह 250-300 दिन में तकरीर करता हूँ। ये रात मेरे लिए कोई आखिरी रात नहीं, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए, लेकिन जाएंगे तो बोलते हुए जाएंगे, मेमनों की तरह मेमे करते नहीं जाएंगे। अब दूसरा मैंने हवाला कोट किया, सुनो शाहनवाज भाई, दूसरा हवाला कोट किया, मैंने कहा विधायक जी बड़ा कहते हो हम सूरमा है, सूरमा है, तुम खाक सूरमा हो। जब 1965 की जंग में, अरे सुन लो कुछ सुन लो ना, मारे जाओगे खीरो ककड़ी की तरह काटे जाओगे तुम, ये तुम्हें मंत्री बचाने नहीं आएगा, क्योंकि तुम अपने को वोट दोगे नहीं, अपने को वोट दोगे नहीं, कानून तुम्हारे खिलाफ पास होगा, तुम कहते हो कौन बोले, ओवैसी बोले, ओवैसी तुम्हारे बाप का नौकर नहीं। अगर तुम अपने को वोट देकर पार्लियामेंट में भेजोगे तो दुश्मन जितनी भी चालें चल ले, अगर उसके 4 वोट होंगे तो 4 मेंबर तुम्हारे भी होंगे, बराबरी का मुकाबला होगा, फिर दुनिया देखेगी कि अली वाले जीतेंगे या यजीद वाले जीतेंगे। वाह 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 वाह। मुकाबला फिर बराबर का होगा, फिर बराबर का मुकाबला होगा, लेकिन नहीं, इतनी तकलीफ होती है इस दिल को, इतनी तकलीफ होती। आज मुसलमान, अभी मेरे पास मैसेज आया कि एक मुस्लिम लड़की ने धर्म परिवर्तन करके गैर के साथ शादी कर ली। क्यों कर ली? अल्लामा साहब माफी चाहूंगा, हमारे स्टेजों से सिर्फ पीर पीर का जिक्र होता है, तेरा पीर मेरा पीर, मेरा पीर तेरा पीर, इस्लाम का पैगाम दिया ही नहीं जाए। 20 सालों में जितना पीर का जिक्र हुआ है इतना इस्लाम का जिक्र नहीं हुआ। बोलो, पीर का जिक्र वाजिब है या इस्लाम का वाजिब है? अगर कोई रज़वी होने की बात करेगा तो तुम खाली इमामा बांधते हो, मैं बहुत बड़ा रज़वी हूँ, मंजर इस्लाम से फारिग हूँ, किसी छोटे मोटे मदरसे और मकतब से फारिग नहीं, यादगार आला हजरत से फारिग हूँ। अगर मुजाहिदी होने का तेवर दिखाओगे तो मुझसे बड़ा कोई मुजाहिदी नहीं है। आला हजरत के 3 खलीफों के खलीफा अल्लामा कारी अमानत रसूल अलैहि रहमा का मैं सगा दामाद हूँ, जिनके पीछे सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने 11 साल नमाज पढ़ी।
वो अल्लामा कारी अमानत रसूल जो मुफ्ती आजम का इमाम है, जो मुफ्ती आजम का रूहानी बेटा है। लेकिन बात कह के जाऊंगा, चूंकि अभी शाहनवाज जो कह रहे थे, सरकार मुजाहिद मिल्लत की, मुजाहिद मिल्लत ने इंडियन गवर्नमेंट की आंखों में आंखें डालकर ही नहीं, बल्कि अरब की सऊदिया हुकूमत की आंखों में आंखें डालकर कहा था, हथकड़ी पहनाकर जेल में डालना तेरा काम है, हथकड़ी तोड़कर मवाजह शरीफा पर सलातो सलाम पढ़वाना मुस्तफा का काम। ये है मेरा मुफ्ती आजम। और आजकल का पीर कहता मेरा हाथ चूमो जन्नत तेरे बाप की। अभी मैं हबीबे मिल्लत से गुफ्तगू कर रहा था 4 दिन पहले, सुन लो, मैं बुरा मत मानना, मत बुलाना दोबारा, लेकिन बात कह के जाऊंगा, बात कह के जाऊंगा। अभी हबीबे मिल्लत से मैं गुफ्तगू कर रहा था 4 दिन पहले उड़ीसा की धरती पर ताराकोट जिला जाजपुर में। मैंने कहा सरकार इतना बताओ, आज का पीर सिर्फ पीरी मुरीदी की बात करता है, क्या सरकार मुजाहिद मिल्लत पीर नहीं थे? जिस वक्त, पूरा नाम लेकर बोलूंगा, जिस वक्त एस बनी, क्या बात है, समझ में आया? जी जी जी, नहीं समझोगे तुम पीर के तलवे चाटू बन चुके हो, तुम्हें क्या समझ में आएगा? जिस वक्त एस अपनी तलवारें बांट रहा था, उस वक्त मेरा मुजाहिद मिल्लत जानता था, अगर मैं जो आज कर गया वो कर गया, तो मेरे मुजाहिद मिल्लत ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कहा हमें बेलचे का परमिशन चाहिए, अगर वो तलवार चलाएंगे तो अपने बेलचे से उनका मुकाबला करने को तैयार हो जाए। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, वो है मुजाहिद, वाह वाह वाह, क्या कहने हो, वाह नहीं वाह होता आज हमारे जलसों में, वाह वाह वाह, पीर का चट्टू चाटा बनाया जाता है, पीर के हाथ चूमो पैर चाटो जन्नत तुम्हारे बाप की होगी। अब सुन, पहले सेल्फ डिफेंस का कानून सुनो, उसके बाद पीर की बात करूंगा, क्योंकि आज की पूरी तकरीर इन कमेटी वालों की नजर करके जाऊंगा। और बाद में सोचना कि ये हमारा भाई, हमारी कौम का नौकर हमें पैगाम सही देकर गया था या गलत देकर गया था। बाद में पीएचडी करना मेरी तकरीर पर, जब मैंने कहा एसडीएम साहब, डीएम साहब सुनो, ये सेल्फ डिफेंस का कानून भारत के संविधान में है, अगर तुम अपनी सिक्योरिटी के लिए रिवॉल्वर चलवा सकते हो तो हम अपनी सिक्योरिटी के लिए तलवार भी चलवा सकते हैं, फिर ना कहना हम आतंकवादी हैं। अब सुनो, फिर उन्होंने कहा कि इस्लाम तो आतंकवाद फैला, हमने हाँ सुन, इस्लाम आतंकवाद सुना, अब तो सुन ले, अगर तूने छेड़ ही दिया है तो उलझा है पांव यार का जुल्फे दराज में, कुर्ताब ने दाब में सज्जाद आ गया है। हमने कहा सुन ले, तुझे मालूम नहीं है जब 1965 की जंग भारत और पाकिस्तान के दरमियान हो रही थी, पाकिस्तान के टैंक पंजाब की सरहदों तक आ चुके थे। नौजवानों अपनी तारीख याद रखो, अपने बुजुर्गों की तारीख याद रखो। यहाँ अगर तालिबान उलूम नबविया बैठे हैं वो तवज्जो से सुने, 1965 की जंग में जब पाकिस्तान के टैंक पीरा, जब पाकिस्तान के टैंक पंजाब की सरहदों पर आ चुके थे, तमाम फौजी पीछे हट रहे थे। अब एक मुसलमान खड़ा हुआ, उसने कुरान में आयत जिहाद को पढ़ा, जब आयत जिहाद को पढ़ा तो इंडियन आर्मी से कहा, इंडियन आर्मियों, हमारे कुरान ने जिहाद का हुक्म दिया है। अब ये कुरान का मानने वाला वीर अब्दुल हमीद जिहाद की आयत लेकर पाकिस्तान के टैंकों को तोड़कर बता देगा, जब तक भारत में मुसलमान रहेगा हिंदुस्तान का झंडा ऊंचा होता रहेगा। किसने बताया? बोलो। मैंने कहा विधायक जी ये जज्बा कहां से आया? तो उन्होंने मुझे कहा कि मौलाना जी हमें माफ करो, आपने जो कहा वही सही कहा। हमने कहा हम कहते ही सही, हम बुरा कहते ही कम। हमने कहा वीर अब्दुल हमीद ने जब पाकिस्तान, हाँ कोई बात नहीं, जाएंगे मारे जाएंगे, मौत से पहले तो नहीं मारे जाएंगे भाई, मौत से पहले तो नहीं मारे जाएंगे, जब मौत आएगी तो कोई बचा नहीं सकता, और मौत से पहले कोई। वीर अब्दुल हमीद ने, पहले अब्दुल हमीद इदरीसी था, लेकिन जब पाकिस्तान के टैंकों को तोड़ा तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको वीर का खिताब दे दिया। ये जज्बा कहां से आया? तुम्हारे कुरान से आया।
तुमने कुरान को पढ़ा? नहीं पढ़ा, क्योंकि ये कहते हो ना लंगर खाना है जन्नत में जाना है, जलसा सजाना है जन्नत में जाना है। नहीं मेरे भाइयों, ये लंगर और जलसा जन्नत नहीं दिलाएगा। हाँ वो जलसा जन्नत दिलाएगा जिस जलसे वाले का जिक्र हो और उसकी अदाओं का भी जिक्र हो जाए। अगर मुस्तफा का जिक्र हो तो मुस्तफा की नमाजों का जिक्र हो, अगर मुस्तफा का जिक्र हो मुस्तफा के इख्तियार का जिक्र हो, अगर मुस्तफा का जिक्र हो मुस्तफा के पावर का जिक्र हो, अगर मुस्तफा का जिक्र हो तो जाने वाला ये कहकर जाए, ऐ मेरे मौला अब जलसा सुन लिया है, खाना तो छूट जाएगा लेकिन कभी नमाज नहीं छूटेगी। फिर देख जलसे के अंदर कैसा जमाल आता है, देख जलसे के अंदर कैसा कमाल आता है, देख ये 25-25 हजार के नजराने कैसे कामयाब होते हैं, देख ये 30-30 हजार के नजराने वाले खतीब कैसे कामयाब होते हैं। फकत तुम नजराना देकर चापलूसी कराने वाले खतीबों को अगर बुलाओगे तो जलसे में कोई फायदा नहीं है। मेरे भाइयों आओ, अब मेरे नबी मैदान बदर में खड़े हैं, ऐलान करते हैं मेरे मौला मैं मस्जिद के नमाजियों को लाया हूँ, मेरे परवरदिगार मैं मस्जिद में रुकू करने वालों को लाया हूँ। तो अल्लाह का कुरान आ रहा है, अल्लाह की किताब आ रही है, आसमानी ग्रंथ आ रहा है, बुक ऑफ द स्काई आ रही है। लक़द नसरकुम अल्लाहु बिबद्र व अंतुम अज़िल्ला, अल्लाह का कुरान आ रहा है। ऐ नबी हमने आपके गुलामों को फतहमंदी दे दी है, कामयाबी दे दी है। अब मेरे नबी ने इरशाद किया मौला कामयाबी क्यों दी है? तो मेरे खुदा ने कहा ऐ मेरे मुस्तफा तेरी मोहब्बत में अपने सर की कुर्बानी देने के लिए ये बदर में आए हैं, तो सजदा छोड़ के नहीं आए, सजदा करके आए हैं। 313 थे, कितने थे अल्लामा साहब, कितने थे? 313। आज कितने हो तुम? 35 से 40 करोड़ हो। नतीजा जीरो है, रिजल्ट जीरो है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, गुनाह का इजहार भी गुनाह है, अगर जायज होता तो हाथ उठवा लेता। जरा मुझे कोई बताएगा, हाथ मत उठाना। कितनों ने ईशा पढ़ी है, कितनों ने मगरिब पढ़ी है, कितनों ने असर पढ़ी है, कितनों ने जोहर पढ़ी है, कितनों ने फजर पढ़ी है? अरे पूरी रात जलसा सुनेगा जब भी जन्नत तुझे नहीं मिलेगी, ये मैं कह रहा हूं। अगर जन्नत मिल जाए तो बुखारी की एक हदीस दिखा दे, तिरमिजी की एक हदीस दिखा दे, मिशकात की एक हदीस दिखा दे, कुरान की एक आयत दिखा दे कि बेनमाजी जलसा सुनकर जन्नती हो। कितना भी सुभान अल्लाह बोल, कितना भी रिसालत का नारा लगा, क्योंकि मेरे हुसैन ने करबला के मैदान में सर को कटाया है तो सजदे में कटाया है, और कुरान को सुनाया है तो नेज़े पर सुनाया है। सर कटाया सजदे में, कुरान सुनाया नेज़े पर। फिर दुनिया से आवाज आई, शाहस्त हुसैन बादशाह हस्त हुसैन, दी हस्त हुसैन, दी पना हस्त हुसैन, सरदार नदा दस्तर दस्ते यजीद हक्का के बिना ला इलाहा। अब फैसला करो मेरे जिंदाबाद। अब फैसला करो, मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? वाह अगर वाह। सही बोल रहा हूं तो हाथ उठाकर तायीद करो। बोलो, दुनिया में इज्जत की जिंदगी जियोगे या जिल्लत की? इज्जत की जिंदगी तुम्हें जलसों में नहीं, इज्जत की जिंदगी जलसा सुनने के बाद मस्जिद में सजदों में। कहां है, कहां है? और ये जुमला याद कर लेना, खाली जलसा छोड़ने की बात नहीं कर रहा हूं, खाली जलसों में नहीं, जलसा सुनकर मस्जिद में झुक जाओ, सजदा कर लो, इज्जत की जिंदगी मिल जाएगी। अल्लाह अकबर। दुनिया ने देखा फातह बदर बन के आए, फातह। अब यहीं पर एक बात और दोहराऊं, तारीखी बात सुन लो, क्योंकि आज सिर्फ पीर परस्ती का जिक्र हो रहा है, इसके अलावा कोई जिक्र नहीं। तेरा पीर मेरा पीर, तेरा पीर मेरा पीर। और एक बात और कहूं, शाहनवाज ने एक शेर वो पढ़ा था जिस शेर पर तो पूरे मजमे खड़े होकर दाद देना चाहिए थी, लेकिन दाद उस पे नहीं मिली। जब पीर का नाम आया तो पूरा मजमा बोला, उलमा भी बोले, लेकिन जहां बोलना चाहिए था, जिसका सबूत नस्से कतई से है, वहां हम खामोश रहे। दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया की बात करता हूं, और इस जमाने की नहीं, हजरत आदम से लेकर मेरे नबी के जमाने तक की बात करता हूं। एक बात उन्होंने कही, मफहूम बयान कर रहा हूं मैं। शाहनवाज साहब, आप जब वो शेर पढ़े तो इसकी वजाहत कर दीजिएगा, मजमे के अंदर कोहराम होगा, कोई पता ही नहीं इनको। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मेरे नबी के जमाने तक 1,24,000 कमोबेश अंबिया किराम आए,
कोई दुनिया में ऐसा इंसान नहीं आया जिसके निकाह में किसी नबी की दो बेटी आई हो। पूरी दुनिया में चाहे आदम का उम्मती हो, ईसा का उम्मती हो, मूसा का हो, कलीमुल्लाह का हो, नजीउल्लाह का हो, सफीउल्लाह का हो, ज़कीउल्लाह का हो, खलीलुल्लाह का हो, सुलेमान का हो, दाऊद का हो, ईसा का हो, किसी का भी हो, ऐसा कोई उम्मती नहीं आया जिसके निकाह में एक वक्त जिसके निकाह में एक नबी की दो बेटियां रही हूं। पूरी जमीन पर सुबह क़यामत तक के लिए कोई ना आया था, ना आया है। एक ही बंदा है जिसके निकाह में नबी की दो बेटियां हैं। उस बंदे का नाम उस्मान गनी है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। और करो पूरी दुनिया में, पूरे कायनात में, मैं खाली बर्रे सगीर की बात नहीं कर रहा हूं, चाहे हजरत आदम अलैहिस्सलाम के उम्मती हो, चाहे हजरत नूह अलैहिस्सलाम के 82 उम्मती हो, चाहे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के लाखों हवारी हो, कोई ऐसा उम्मती नहीं आया जिसके निकाह में, हाँ वो भी बताऊंगा मैं अभी, पूरी दुनिया में हजरत उस्मान गनी के अलावा कोई इंसान नहीं है जिसके निकाह में नबी की दो बेटी हो। अल्लाह एक ही बंदा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखिए खतीबुल हिंद, माहिर फसाहत व बलागत हजरत अल्लामा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कारी निसार साहब कलकत्तवी की आमद हो चुकी है। सुभान अल्लामा कारी निसार साहब कलकत्तवी तशरीफ फरमाए। सुनो, पूरी जमीन में उस्मान गनी के अलावा किसी के निकाह में दो बेटियां नबी की, एक बेटी का नाम उम्मे कुलसूम है, दूसरी बेटी का नाम हजरत रुकैया है। अब आप में तो इतनी सलाहियत है नहीं कि मुझसे क्रॉस क्वेश्चन करो कि हजरत हमारी शरीयत तो ये कहती है एक वक्त में किसी के निकाह में दो सगी बेटियों का इजमा करना हराम है। तो आप में तो सवाल किए नहीं, चूंकि आप तो तकरीर सुनते नहीं, आप तो वही सुनते हो जो आपके मिजाज में है, हु हल्ला सुनते हो। आओ पूछो, एक बेटी का जब इंतकाल हो गया मेरे नबी की, हजरत उस्मान गनी की बीबी का जब इंतकाल हो गया जो मेरे नबी की बेटी है, तो मेरे नबी ने दूसरी बेटी से निकाह फरमा दिया। और हदीस के जुमले सुनो, अब मेरे नबी ने फरमाया उस्मान अगर मेरी 100 बेटियां भी होती तो एक एक करके तेरे निकाह में देता चला जाता। जिंदाबाद। अब आला हजरत बोले यानी उस्मान साहिब कमी से हुदा, हुल्ला पोशे शहादत पे लाखों सलाम। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब एक बात यहीं और कह दूं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ, हर चीज का जिम्मेदार मैं खुद हूं, कोई रज़वी तेवर में बोल रहा हूं, डर किसी का नहीं लगता। हजरत अली के निकाह में कितनी बेटी है नबी की? बोलो बोलो बोलो, कितनी बेटी? बोलो कितनी बेटी? एक बेटी है ना, एक बेटी। शियाओं ने इतना गुलू किया, इतना गुलू किया कि आज हमें तहकीक की जरूरत ही नहीं, उनकी गुलू करदा इबारत को पेश करते हैं डंके की चोट पर। जब एक बेटी का आलम यह है कि पूरी दुनिया अली अली करती है, तब एक बेटी के सदक़े में पूरी दुनिया ने अली अली कहा, तो जिसके निकाह में दो बेटियां हैं उस अली ने उस्मान उस्मान कहा। वाह 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 वाह। और एक बात बता दूं, बोलो और बता दूं, अकीदा सुधारो अपना, राफ़ज़ियों वाला अकीदा मत रखो। जन्नती जवानों के सरदार कौन है? इमाम हसन इमाम हुसैन, ये जन्नती जवानों के सरदार हैं। अब बोलो जो खुद जन्नती जवानों का सरदार हो वो किसी के दरवाजे पर पहरा दे तो उसकी शान क्या होगी? बोलो 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 बोलो, उसकी शान क्या होगी? जब हजरत उस्मान गनी के घर पर मिस्र के बलवाइयों ने हमला किया, बलवाई नहीं बोलूंगा बल्कि आतंकवादी बोलूंगा, जब मिस्र के आतंकवादियों ने हमला किया तो अली ये मुर्तजा ने फरमाया मेरे बेटे हसन, मेरे बेटे हुसैन, उस्मान गनी तुम्हारे खालू है,
अपने खालू के दरवाजे पर चले जाओ, अपनी जान को तो कटा देना लेकिन खालू पर आंच ना आने देना। अरे जो जन्नती जवानों के सरदार हैं वो उस्मान गनी के दरवाजे के पहरेदार हैं। सुभान अल्लाह। इसीलिए बरेली के आला हजरत कहते हैं यानी उस्मान साहिब कमी से खुदा हुल्ला पोशे शहादत पे लाखों जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह। अब आ जाओ पीर परस्ती की बात में आ जाओ, वो बात भी कह के जाऊंगा। पीरी मुरीदी शरीयत में हराम नहीं, हलाल है, जायज है। हजरत ख्वाजा हसन बसरी से चली है गौसे आजम तक, गौसे आजम से चली है हजरत ख्वाजा गरीब नवाज तक, ख्वाजा गरीब नवाज से चली है शाह बरकतुल्ला होते हुए शाह अबुल हुसैन अहमद नूरी तक, शाह अबुल हुसैन अहमद नूरी से चली है इमाम अहले सुन्नत आला हजरत तक, आला हजरत से चली है हुज्जतुल इस्लाम मुफ्ती आजम तक, मुफ्ती आजम से चली है ताजुश शरिया बदरुत तरीका तक, और वहां से कारी अमानत रसूल तक चली है। मैं इसका मुनकिर नहीं हूं, लेकिन जरा मुझे बताओ क्या किसी पीर के कदमों में जन्नत है? क्या किसी पीर के तलवों में जन्नत है? क्या कोई पीर तुम्हें जन्नत दिला सकता है? हाँ, अगर वो पीर जन्नती है, अगर वो पीर अल्लाह वाला है, अगर वो पीर खुदा रसीदा है, अगर वो पीर साहिब करामत है, अगर वो पीर साहिब कश्फ है, अगर वो पीर अल्लाह वाला है और वो दुआ करे, उसकी दुआ कबूल हो जाए तो तुझे जन्नत मिलेगी। लेकिन तेरे घर में एक पीर ऐसा है वो दुआ ना भी करे तब भी तेरी जन्नत उसके कदमों में है, उस पीर का नाम तेरी माँ है। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। वाह वाह। जिंदाबाद। तेरी माँ है, वो दुआ ना भी करे तब भी तेरी जन्नत उसके कदमों में है। अब पलट के जुमला बोलूंगा, हसनैन करीमैन की जन्नत फातिमा के कदमों में। जोर से बोलो, सरदाराने जन्नत की जन्नत तलवे फातिमा में। अल्लाह अकबर। गौसे आजम की जन्नत उम्मुल खैर उम्मतुल जब्बार फातिमा के कदमों में। गरीब नवाज की जन्नत उनकी माँ के कदमों में। आला हजरत की जन्नत उनकी माँ के कदमों में। गौसे आजम की जन्नत उनकी माँ के कदमों में। तो मेरे भाई, पीर की दुआ जब कबूल होगी तो जन्नत मिलेगी, लेकिन माँ की दुआ की भी जरूरत है, उसके कदमों में तेरी जन्नत रखी है। अब माँ के कदमों को जब चूमेगा, माँ के तलवों को चूमेगा, तो अहमद रजा मंजरी बरेलवी तुझे अकीदा देखा, मोर्चा वो जीत कर ही आएगा मैदान से, जंग की सरहद पे जो माँ की दुआ ले जाएगा। अफजल भाई बहुत अच्छा खाना खिलाया, लेकिन मेरी अकीदत भी सुनो। बासी रोटी सेक कर जब नाश्ते में माँ ने दी, बासी रोटी सेक कर जब नाश्ते में माँ ने दी, हर अमीरी से मुझे ये मुफलिसी अच्छी लगी। इसलिए मेरे भाइयों, पीर के पास भी जाया करो, लेकिन पीर के पास जाने से पहले माँ के कदमों को चूम लिया करो, तब तो पीर की अजमत काम आएगी। वरना पीर के लिए नजराने दे दो और माँ के लिए 1 रुपए की मिठी से ना हो तो खुदा की कसम ना अल्लाह राजी होगा, ना अल्लाह का रसूल राजी होगा। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह का कुरान का 15वां पारा है, 15वें पारे की सूरह बनी इसराइल है। डायरेक्ट अल्लाह ने अपना जिक्र करने के बाद माँ बाप का जिक्र किया है और ऐलान कर दिया, वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्या, अपने रब की इबादत करो और माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव करो। वला तकुल लहुमा उफ़ वला तनहरहुमा, और उनको उफ तक ना कहो, उनको झलको मत। वकुल लहुमा कौलन करीमा, और उनसे जब भी गुफ्तगू करो तो नरम वाली। जिंदाबाद। मेरे भाइयों, अपने आप को सुधारो। ये जलसे तुम्हें इसलिए सजाने की इजाजत दी गई है शरीयत ने, ताकि इनसे इबरत हासिल करो, इनसे तुम जन्नत का रास्ता तलाश करो, नमाज का तरीका सीखो, वुजू का तरीका सीखो। लेकिन खाली जन्नत को अगर तमाशागाह बना लोगे तो कोई फायदा नहीं होगा। मेरे भाइयों, आज इस अल्लाह वाले का जो उर्स मना रहे हो, इसलिए नहीं कि ये सैयद है, इसलिए नहीं कि ये मिर्जा है, इसलिए नहीं ये मुगल है, इसलिए नहीं ये पठान का बेटा है। अगर आज इसका जिक्र हो रहा है तो इसलिए हो रहा है, इसने अल्लाह का जिक्र किया, इसने अल्लाह को याद किया। और अल्लाह कुरान में कहता है, फज़कुरूनी, तुम मुझे याद करो, अज़कुरुकुम, मैं तुम्हें याद करूंगा। यू रिमेंबर मी इन द वर्ल्ड, तुम दुनिया में मुझे याद करो। आई रिमेंबर यू इन स्काई, तलब के बोलो, मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा। मेरे भाइयों, बस मेरा ये जुमले
दर्द भरे जुमले जो मैंने आज लक्ष्मीपुर गांव जिला सीवान में पेश किए हैं, ये दिल की आह है, दिल की पुकार है, इस उम्मीद के साथ कि दिल के फपूले जल गए सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से, तुम्हें काली घटाओं तक का नहीं पहचानना आया, नशी मन से धुआं उठता है, तुम कहते हो सावन है। अब एक फार्मूला और देकर जा रहा हूं कमेटी वालों, दैट इज योर ड्यूटी, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। जिस खतीब को बुलाओ, जिस शायर को बुलाओ, जिस नकीब को बुलाओ, तो अगर वो जोहर के वक्त में आ गया तो उसकी एक्टिविटीज को देखो, इसने नमाज पढ़ी है कि नहीं, इसने वुजू किया है कि नहीं, कभी तो पता चलेगा, किसी इशारे से तो पता चलेगा। अगर नमाज नहीं पढ़ी है तो उससे बड़े मुअद्दब अंदाज में कहो, बड़े अदब वाले अंदाज में कहो कि हुजूर वाला पहले आप नमाज पढ़ लीजिए। वो कहे ताखीर हो जाएगी, कहना जलसे में ताखीर हो जाए चलेगा, नमाज छूट जाए नहीं चलेगा। गलत पैगाम कुछ तो बस, जैसे कि मैं 12 बजे यहाँ गया था, कभी तो मुझे नमाज पढ़ते देखा होगा, नहीं देखो कोई तो एक्टिविटीज मेरी रही होगी कि मैंने नमाज पढ़ी भी कि नहीं। अगर मैं खुद बेनमाजी हूं तो जब जमीन कांपती है बेनमाजी से तो स्टेजों का आलम क्या होगा। इसलिए अफजल भाई आपकी जिम्मेदारी है, खुद भी नमाज पढ़ो, नमाजी खुतबा को बुलाओ, नमाजी शोरा को बुलाओ, नमाजी नुकबा को बुलाओ। खुदा की कसम अगर ये नमाजी आ गए तो समझ लो जलसे में 10 लोग भी नमाजी बन गए तो जलसा कामयाब हो गया। 10 नमाजी भी बन गए, अरे 10 नहीं 1 भी बन गया तब भी जलसा करोड़ों में कामयाब हो गया। बस इसी के साथ ये मेरे दर्द भरे जुमले बुरे लगे हो तो माफ करना, लेकिन अल हक को मुर के तहत रज़वी तेवर में आला हजरत के इश्क में मैंने ये पैगाम दिया है। बुरा लगे तो आपकी मर्जी, अच्छा लगे तो अल्लाह आपको हिदायत की तौफीक दे। इस उम्मीद के साथ सूरज हूँ जिंदगी की रमक छोड़ जाऊंगा, मैं डूब भी गया तो शफक छोड़ जाऊंगा। हम आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे, कुंदन की तरह दहर में ताबिंदा रहेंगे। तारीख बताती है कि हर दौरे सितम में हम जिंदा थे, जिंदा हैं, जिंदा ही रहेंगे। खूब की सैरे चमन फूल चुने शाद रहे, बाग बा जाता हूं मैं गुलशन तेरा आबाद रहे। रहा चमन तो फूल खिलेंगे, रही जिंदगी लक्ष्मीपुर वालों फिर मिलेंगे। रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़े नूर है, हो गई मेरी गजल पढ़कर कसीदा नूर का। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। मौलाए करीम मुजनाची अहमद रज़ा मंजरी बरेलवी से जो भी गलती हो अलान तौबा करता हूँ। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम।